और खबर यह है कि अब टनल का उद्घाटन बनने जा रहा है। चीन से तनातनी के बीच जोजीला टनल का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। नितिन गडकरी की मौजूदगी में सुरंग के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। जोजिला दर्रे के पहाड़ पर ब्लास्ट करके होगा निर्माण कार्य का शुभारंभ। 11,000 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रा दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता है। श्रीनगर और करगिल को ये टनल जोड़ेगी। आपको बता दें कि 14 किलोमीटर लंबे इस टनल का निर्माण 11,500 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। सबसे ऊंचाई पर यह टनल बनने जा रहा है और इससे सीधा फायदा श्रीनगर और करगिल को होगा, क्योंकि दोनों इस टनल के जरिए जुड़ जाएंगे। और ये भी आपको बता दें कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह टनल बनने जा रहा है, जो दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता होने वाला है। तो भारत सरकार की तरफ से लगातार कार्य किया जा रहा है, चाहे फिर सड़क को लेकर हो, क्योंकि बीआरओ भी अपना काम लगातार जारी रखे हुए हैं। लेकिन जोजिला टनल की अगर बात करें तो निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और नितिन गडकरी की मौजूदगी में सुरंग के निर्माण कार्य का शुभारंभ होगा। साथ ही साथ आपको जो जानकारी हम दे रहे हैं, 11,000 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रा दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता होगा। लेकिन ये श्रीनगर और करगिल को जोड़ेगी आपस में, क्योंकि 14 किलोमीटर लंबे इस टनल का निर्माण 11,500 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। और भारत की तरफ से ये लगातार कहा जाता रहा है कि भारत अपना जो लगातार निर्माण कार्य है वो करता रहेगा। लेकिन इसकी खास बातें क्या है, ममता वो अपने दर्शकों को बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। बिल्कुल, साल 2005 में जोजिला टनल के प्रोजेक्ट की प्लानिंग शुरू हुई थी और आपको बता दें प्रोजेक्ट रिपोर्ट साल 2013 में बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार की थी। तो खास बातें हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये टनल किस लिए खास है वो भी आप जान लीजिए। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। 2015 का वक्त था जब आधारशिला रखी गई थी। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने की जिम्मेदारी NHICL यानी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कंधों पर दी गई है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के जरिए इस टनल को बनाने का काम पूरा किया जाएगा। ये कंपनी है जो टनल को बनाने का काम कर रही है। अटल टनल की तरह ही जोजिला टनल में भी सुरक्षा और बचाव के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। टनल में एक ट्यूब होगी जिसमें दोनों तरफ का ट्रैफिक रोका जाएगा और बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरों से टनल के भीतर नजर रखी जाएगी। पूरा इलाका बर्फीला तूफान से ग्रस्त रहता है, इसलिए टनल को एवलांच प्रोन बनाया गया है। तो पूरा ये इलाका बर्फीला रहता है। अगर जोजिला टनल बनकर तय समय में पूरा हो जाती है तो पूरा लेह लद्दाख, करगिल, द्रास, सियाचिन, सेक्टर 12 महीने देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा रहेगा। क्योंकि जब ठंड आ जाती थी, बर्फबारी शुरू हो जाती थी, तो आपको बता दें इससे सड़क के रास्ते सेना की मूवमेंट बेहद आसान हो जाएगी। जो मुश्किल होती थी बर्फीले जब तूफान आता था, तब जाकर कई दिक्कतों का सामना सेना को करना पड़ता था और इस वजह से ये टनल भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो सेना अपना साजो सामान जो ले जाने में सेना को दिक्कतें हुआ करती थी, अब ये कहा जा रहा है कि जब इस टनल का निर्माण हो जाएगा तो सेना आसानी से अपना साजो सामान ले जा पाएगी। और भारत की तरफ से लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम बातें पिछले दिनों कहते हुए नजर आए थे। लेकिन जोजिला दर्रे के पहाड़ की अगर बात करें तो पहाड़ पर इस टनल का निर्माण होने जा रहा है और ये देखने वाली बात होगी कि कब तक ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि 2015 के अंदर इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी और आज इसका जब 2020 है तो निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। बिल्कुल, और कई खासियतों से ये पूरी तरीके से लैस है, क्योंकि जिस तरीके से जब बर्फबारी होती थी तो पूरा कनेक्शन टूट जाता था सेना के साथ अगर वो हाइट्स पर होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब ये टनल बनकर तैयार हो जाएगा तो 12 महीने सेना का कनेक्शन नहीं टूटेगा। और जिस तरीके से इस वक्त तनातनी लगातार जारी है, इस बीच ये टनल काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सेना तक सामान पहुंचाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से इस टनल का बनना सेना के लिए आने वाले दिनों में एक राहत की बात साबित होगा। तो भारत की तरफ से तैयारी पूरी है, क्योंकि
हम अगर चीन की बात करते हैं तो चीन जो लगातार आंख दिखाने की भारत को कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन की जो लगातार जो टीस है वो बरकरार इसलिए भी है क्योंकि सड़क बनाने का काम एलएसी पर भारत सरकार की तरफ से लगातार किया गया, इसलिए चीन को कहीं ना कहीं मिर्ची लगी थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया था कि बीआरओ अपना निर्माण कार्य जारी रखेगा और एलएसी के पास ये तमाम निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। और टनल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि टनल के निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इससे पहले अगर बात करें तो बीआरओ ने इस तरीके से सड़क निर्माण का कार्य किया है और बड़ी आसानी से साजो सामान सैनिक अब ले जा पाएंगे पहाड़ियों पर, क्योंकि सड़क निर्माण का कार्य लगातार सरकार की तरफ से किया गया, लेकिन अब टनल का निर्माण कार्य अभी हो रहा है। और 14 किलोमीटर लंबे इस टनल का निर्माण 11,500 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। टनल को बनाने के लिए करीब 6.5 करोड़ की लागत लगेगी और ये भी आपको बता दें कि टनल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि बर्फीला मौसम रहता है, धुंध रहती है, इस वजह से सुरक्षा की बेहद जरूरत है। प्रणय शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रणय, जहां एक तरफ चीन और भारत के बीच तनातनी चल रही है, सारे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन जब बर्फीला मौसम होता है तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर सेना के साथ कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन अब जोजिला टनल बनने से कई सुविधाएं मिल सकती है और चीन को एक बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि चीन जहां लगातार आग दिखा रहा है तो वही भारत भी पूरी तरीके से अपने सेना के लिए हर तैयारी करने में जुटा हुआ है। देखिए ममता, निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें जहां पर अक्सर हमारे दुश्मन जो देश हैं उनकी नजर बनी रहती है, उस पर भारत अब और भी ज्यादा चौकसी और भी ज्यादा जो सेना की तैनाती है और जो कनेक्टिविटी है उसे सुधारने में जुट गया है। जहां तक बात जोजिला पास की अगर हम करें तो इससे एक बहुत बड़ी राहत ना सिर्फ वहां पर रहने वाले आम नागरिकों को मिलेगी, बल्कि सेना के लिहाज से भी ये एक बेहद महत्वपूर्ण जो टनल है वो बनने जा रही है, क्योंकि ये जो रास्ता है ममता, वो 6 महीने तक के लिए बंद हो जाता है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 6 महीने के लिए जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। ऐसे में कई घंटों का जो सफर है वो चंद मिनटों में तय किया जा सकेगा। 6,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। विशेष बात यह होगी कि ये बेहद हाईटेक टनल होगी, जिसमें जो टू वे बनाए जा रही है, यानी आवाजाही जो होगी वो दोनों तरफ से की जा सकेगी। साथ ही में इस लिहाज से भी बनाया जा रहा है क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर होगी, तो ऐसे में किसी भी तौर पर वहां पर जब वाहनों की आवाजाही होगी तो उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही में इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो 2015 में रखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उस वक्त सरकार ने वादा किया था कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। आज जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो इसके निर्माण की शुरुआत करने जा रहे हैं और सेना के लिहाज से, वहां पर रहने वाले आम नागरिकों के लिहाज से ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो बिल्कुल। और टनल की जहां तक हम बात करते हैं तो अगर अटल टनल की बात करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे गए तो चीन को कहीं ना कहीं टीस लगी थी और उन्होंने बोला था, चीन की तरफ से बकायदा बोला गया कि हम अगर युद्ध की स्थिति बनेगी तो अटल टनल को उड़ा देंगे। अब जब इसका शुभारंभ हो रहा है, इसका निर्माण कार्य हो रहा है, तो तय है प्रणय कि ग्लोबल टाइम जहर तो उगलेगा ही। प्रणय, आवाज मिल रही है आपको? तो शायद प्रणय की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी दिक्कत के कारण हम प्रणय से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ममता, जिस तरीके से अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उसके बाद चीन
लगातार बयानबाजी कर रहा था। ग्लोबल टाइम तमाम बातें लिख रहा था कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनेगी तो अटल टनल को उड़ा दिया जाएगा। तो चीन लगातार तमाम बातें कह रहा है। प्रणय एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, मेरा सवाल ये था, क्योंकि चीन की तरफ से लगातार ऐसी बातें कही जाती रही हैं। अभी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसके बाद चीन की तरफ से बयान आया कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनेगी तो अटल टनल को उड़ा दिया जाएगा। तल्खियां जिस तरीके से भारत और चीन के बीच बनी हुई है, अब चीन एक बार फिर जहर उगलने को तो तैयार बैठा होगा। उसमें कोई शक नहीं है और चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। देखिए, जिस तरीके से पूर्वी लद्दाख में जो एक संघर्ष चल रहा है भारतीय सेना और चीन सेना के बीच में, चीन को निश्चित तौर पर यह उम्मीद नहीं थी कि भारत इतना जो विरोध है वो करेगा और चीन को खदेड़ता हुआ वो बाहर भी निकालेगा। चीन पर ना सिर्फ भारत की सेना ने एक बड़ा दबाव बनाया हुआ है, बल्कि अगर हम वैश्विक बात करें तो अलग अलग देशों से भी चीन को एक सख्त संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। भारत के साथ कई देश साथ आके भी खड़े हुए हैं। तो चीन की बौखलाहट है, जो अपनी बौखलाहट में वो इस तरह के बेतुके बयान इसे कहा जा सकते हैं वो दे रहा है। और जहां तक बात जोजिला टनल की है, तो श्रीनगर और कारगिल को जोड़ने वाली ये टनल अपने आप में कई इतिहास रचेगी और इसका निर्माण भी अपने आप में बेहद खास होगा। तो ये जो टनल बनाई जा रही है उससे ना सिर्फ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि आम नागरिकों को, वहां पे जो रहने वाले नागरिक हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेके आएगी। बल्कि कई खासियतें इस टनल की हैं और आने वाले दिनों में चीन के लिए की चालबाजी के लिए भी एक बड़ा सबक